चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षे शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपाः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः एव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शांति शांति। प्रणाम भगवान। और आज से भगवान स्वामी हंसानंद सरस्वती जी का ग्रंथ मृत्यु के उस पार शुरू करने जा रहे हैं भगवान। और शुरू में लेते हैं स्वामी जी के आशीर्वाद। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आते जाते सब क्रियाएं करते समय ब्रह्म का ही कथन, ब्रह्म का ही चिंतन, एक दूसरे के प्रति इस एक और परम तत्व ब्रह्म का ही बोध करते रहना चाहिए। सदैव ब्रह्म अभ्यास में ही लगे रहना चाहिए। यह विद्वानों का कथन है। साधक को व्यवहारिक बातें न सुननी चाहिए और न तो करनी ही चाहिए। और अब आगे संपादकीयम। अतिशय प्रसन्नता की बात है कि परमहंस श्री मत स्वामी हंसानंद जी सरस्वती अर्थात दंडी स्वामी जी महाराज के प्रवचनों का प्रथम संग्रह मांडूक्य उपनिषद नवनीतम का गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई 2001 को प्रकाशन हुआ। इस संग्रह का संत मंडली, मुमुक्षु साधक और स्वामी जी की भक्त मंडली ने खूब स्वागत किया और स्वामी जी के प्रवचनों के ऐसे संग्रह भविष्य काल में भी प्रकाशित होते रहें, ऐसी शुभेच्छाएं भी व्यक्त की। जिज्ञासुओं के इस प्रोत्साहन से हमारे सारे परिश्रम सफल हुए और स्वामी जी के प्रवचनों का नया संग्रह मृत्यु के उस पार प्रकाशित करने के लिए पूर्ववत परिश्रम करने के लिए हमें बल मिल गया। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और दंडी स्वामी जी की प्रेममयी कृपा दृष्टि, मुमुक्षु साधक और भक्त मंडली की शुभकामनाओं के कारण सुलभ वेदांत ग्रंथमाला का यह द्वितीय पुष्प मृत्यु के उस पार नाम से प्रकाशित होने जा रहा है। यह बड़ी ही पावन बात है। तम एव विदित्वा अति मृत्युम एति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस श्वेताश्वर उपनिषद की श्रुति पर दंडी स्वामी जी ने जो प्रवचन किए थे, उनका ही यह संग्रह मृत्यु के उस पार नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। यह संग्रह मुमुक्षु साधकों के लिए अतिशय महत्वपूर्ण है। इसमें संसार की दुखमयता का वर्णन, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर के अवतारों का प्रयोजन, वेद का प्रयोजन, ईश्वर कृपा, संसार शत्रु दमन का उपाय, गुरु की आवश्यकता, वेद कृपा, आत्म कृपा, गुरु के उपदेश के लिए प्रार्थना, वेद का स्वतः प्रामाण्य, गुरु का तत्वम अस्यादि वाक्यों से उपदेश, गुरु का तत्वमसि वाक्यों से उपदेश, माया का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, जीव का स्वरूप, संसार को समझने के 3 दृष्टिकोण, जीव के बंधन का स्वरूप, मुक्ति का स्वरूप, अज्ञान रोग नाश का उपाय, जीव के सुख की गरीबी का उपाय, संतों के आचरण, संतों का स्वरूप, जड़ चेतन की ग्रंथि, द्वैत सत्य की अद्वैत सत्य, द्वैत सत्य की अद्वैत सत्य, ब्रह्म विद्या का महात्म्य, परम सत्य के विचार का स्वरूप, अध्यास का निरूपण और जीवन मुक्ति का स्वरूप, इन सब विषयों का सविस्तार और सुलभ विवेचन महाराज जी ने किया है। यह सब विषय मुमुक्षु साधकों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इस पुस्तक निर्मित में जो ब्रह्म विषयक चिंतन का आनंद
हमने पाया है वह इस पुस्तक रूप में मुमुक्षु साधकों के लिए भी प्राप्त होगा। यह बड़ी आनंददायक बात है। इस पुस्तक की छपाई का सारा व्यय स्वामी जी के एक शिष्य विनोद कुमार वाजपेयी जी रायबरेली वालों ने शहर से उठाया है। उनके लिए स्वामी जी का शुभ आशीर्वाद है। इस पुस्तक की प्रूफ रीडिंग स्वर्गाश्रम के एक संत शांताराम जी मोनी जी ने किया है। उन्हें भी अनेक धन्यवाद। अंत में स्वामी जी का ही यह धन सुलभ वेदांत माला का द्वितीय पुष्प भी स्वामी जी के चरणारविंदों में अर्पण करके अपने जीवन को धन्य समझते हैं। आपका ही स्वरूप अनाम अज्ञातवासी कुटिया नंबर 2 स्वर्गाश्रम संपादक माघ पूर्णिमा 27 फरवरी 2002। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगुन।